हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन शर्मा और मैंने आप लोगों से ये वादा किया था कि मैं इस बुक का एक अच्छा सा प्लेलिस्ट आप लोगों को यूट्यूब पर मैं बना कर दूंगा। तो मैं अपना वादा कभी अधूरा नहीं छोड़ता और मैं अपने वादे को बहुत ही खूबसूरत तरीके से निभाऊंगा। तो मेरे दोस्तों, मैं आज को आपको जो पढ़ाऊंगा वो रहेगा महाजनपदों का उदय। तो मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से एक स्टोरी की तरह पढ़ाऊँगा। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमको पता चलता है महाजनपद का, और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र से हमको पता चलता है। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद अस्तित्व में आ चुके थे। उत्तर वैदिक काल में जनपदों का अस्तित्व था। आर्यों ने लोहे की खोज कर ली थी और उसका प्रयोग भी शुरू कर दिया था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे का व्यापक तौर पर प्रयोग होने से व्यापारिक, कृषि और राजनीतिक क्षेत्रों में गुणात्मक परिवर्तन आ गया था। प्रगति का माहौल बना, भौतिक सुविधाएं बढ़ने लगी और उसके बाद नतीजन भारत के 16 महाजनपद का उदय हो चुका था। ये 16 महाजनपद हैं, जैसे कि मगध। मगध का राजधानी आप लोग सब कोई जानते होंगे, गृहराज या राजगृह। अंग का चंपा, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो अंग चंपा का अंग, इस तरीके से आप याद कर लो। काशी का वाराणसी, काशी है लास्ट में, वाराणसी है। कौशल का श्रावस्ती, इस बस्ती का अलग ही कौशल है। वज्जी का वैशाली, वत्स का कौशाम्बी, पंचाल का कपिली, कंबोज का हाटक, गांधार का तक्षशिला, मल्ल का कुशावती, सुरसैन का मथुरा, असमक का पोर्टाली और मत्स्य का विराटनगर, अवंती का उज्जैन, कुरु का इंद्रप्रस्थ और चेदी का शक्तिमती। तो ये हमारा 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद का हमने राजधानी के बारे में भी बात कर ली है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जैनिज़्म। तो मैं जैनिज़्म को आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाऊँगा, जैसे कि आपको जैनिज़्म में मज़ा आए। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्मकांडों की प्रक्रिया के खिलाफ जैन धर्म का उदय हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक भी थे। जैन धर्म में 24 तीर्थकर प्रवर्तक हुए। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में यह सन्यासी बने। समेत पर्वत पारसनाथ पहाड़ी पर साधना करते 100 वर्षों की अवस्था में पार्श्वनाथ मृत्यु को प्राप्त हुए। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को श्वेत सफेद वस्त्र पहनने को कहा। इनका प्रतीक सर्प था। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं वो है महावीर स्वामी। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि श्रातक कुल के सरदार, और माता त्रिशिला, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम असोदा था। महावीर को अनुजना प्रियदर्शनी नामक एक पुत्री हुई, जिनका दामाद जमाली हुआ करता था। और महावीर का बचपन का नाम विद्यमान हुआ करता था। और 30 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात महावीर ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन ग्रहण किया था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में जुम्बिक ग्राम के निकट त्रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस परम ज्ञान अथवा केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर जिन जिन केवल्य निर्ग्रंथ अर्हत एवं महावीर कहलाए। तो जैन धर्म और उनके प्रतीक, तो ऋषभ देव का सांड हुआ करता था, अजित नाथ का हाथी हुआ करता था, शुभम नाथ का घोड़ा हुआ करता था, अभिनंदन स्वामी का बंदर हुआ करता था, सुमति नाथ का सारस, पद्म प्रभु का लाल कमल, सुब्रह्मनाथ का स्वास्तिक, चंद्र प्रभु का चांद, सुविधिनाथ का मकर, शीतलनाथ का वृक्ष, श्रेयास का गेंडा, वाजुपुज का भैंसा, बिमलनाथ का शुक्र, आनंदनाथ का शाही, धर्मनाथ का ब्रिज, शांतिनाथ का हिरण, कुंथुनाथ का बकरा, अरहनाथ का मछली और मलिनाथ का कलेश, सूर्वतनाथ का कछुआ, नेमिनाथ का नीलकमल, अरिष्टि नेमी का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह। आपको इसमें 3 चीज़ याद रखना है। ऋषभ देव का सांड, पार्श्वनाथ, यानी कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। मैं पारसनाथ घूमने गया था, यहाँ झारखंड का बहुत ही खूबसूरत हिल है।
तो वहाँ पर मेरे को एक बहुत बड़ा सांप दिखा। और ऋषभ देव को आप कैसे याद कर सकते हो? आप इसको ऐसे याद कर लो कि मेरा एक दोस्त है ऋषभ, जो कि सांड की तरह मोटा और काला है। और महावीर, तुम खुद को बोलो कि मैं महावीर हूँ, मैं सिंह हूँ। याद हो गया तीनों? 30 वर्षों तक महावीर राजगृह, मिथिला, श्रावस्ती, अंग, कौशल, विदर्भ, मगध आदि स्थानों पर जैन धर्म की शिक्षा देते रहे। 72 वर्ष की आयु में महावीर ने 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगृह के निकट नालंदा जिला नामक स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया, अर्थात उनका इच्छित देहांत हो गया। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के जो पहले अनुयायी थे उसके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी, जो राजा दहीवाहन की बेटी थी। जैन धर्म की जो 5 श्रेणी है, वह तीर्थकर, वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो। अरहित, वह जो निर्वाणा की प्राप्ति की और अग्रसर हो। तीसरा आचार्य, जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख आचार्य कहलाता था। उपाध्याय, जैन धर्म का शिक्षक। साधु, सारे जैन भिक्षु। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्व में बांटा था। मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने सुधर्मन को जैन संघ का प्रमुख बनाया था और महावीर के मृत्यु के बाद यही जैन धर्म का प्रथम थेरा और मुख्य उपदेशक हुआ। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को अपने तीर्थंकरों के बाद स्वीकार करता रहा। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैन धर्म पूर्ण जन्म को भी मानता है। जैन धर्म कर्म को प्रधान मानता है। महावीर स्वामी ने जैन भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के लिए 5 महाव्रतों का उपदेश दिया था। जैन धर्म के जो 5 महामंत्र थे: अहिंसा, जानबूझकर या अनजाने में किसी प्रकार का हिंसा नहीं करना। सत्य, सत्य हमेशा बोलना। अस्तेय, किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना इसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना, ना ऐसी कोई इच्छा करना। अविग्रह, किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना। ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम इस प्रकार है: स्वायत्तवाद और अनैक्यतावाद। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रेरित हैं। जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा का नाम: चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चलदेल शासक युद्धाइन, वंद राजा, राजा अमोघ वर्ष है। जैन धर्म की मान्यता कि यह संसार दुखों से परिपूर्ण है। जैन धर्म में अहिंसा पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। 300 ईसा पूर्व के आसपास मगध में 12 वर्ष तक भयंकर अकाल पड़ा और भिक्षु भद्रभाहु, जो मगध से अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक को चले गए, और भिक्षु स्थूलभद्र मगध में ही रुक गए। अकाल के बाद जब भद्रभाहु मगध लौटे तो अन्य जैन भिक्षुओं से अपना गहरा मतभेद हो गया, अतः जैन धर्म महावीर की मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद इन 2 भागों में विभक्त हो गया: श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो पूर्णतः नग्न रहते थे। भद्रभाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए और स्थूलभद्र के श्वेतांबर कहलाए। तो जैन धर्म के पंच अणुव्रत गृहस्थों के लिए निर्धारित 5 अणुव्रत इस प्रकार से: सत्यानुव्रत, अहिंसानुव्रत, अस्तेयानुव्रत, ब्रह्मचार्यानुव्रत, अभिकरणानुव्रत। गृहस्थों के लिए बनाए गए जीवन अनुव्रत कहलाता है। जैन धर्म जड़ और चेतन दोनों को मानता है। वर्ण अवस्था के स्थान पर जैन धर्म समानता के सिद्धांत पर अधिक जोर देता है। भद्रभाहु ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रभाहु से ही प्रेरणा पाकर जैन धर्म को अपनाया था। जैनियों का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो माउंट आबू में स्थित है, उसका सोलंकी वंश ने निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड ने 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में यहाँ बाहुबली यानी गोमेतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। और जैन संगीतियाँ, सबसे पहला जो हुआ था वो हुआ था 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जो कि स्थूलभद्र ने करवाया था। द्वितीय जो हुआ 512 ईसा पूर्व, जो कि वल्लभी में हुआ, और क्षमा छमन के इसका अध्यक्ष हुआ। प्रथम संगीति में जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया। इसी संगीति में जैन धर्म 2 भाग में बांट गया: श्वेतांबर एवं दिगंबर शाखाओं में। द्वितीय संगीति में जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिगत किया गया। और चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी शहर में स्थित है।
मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये हिंदू से है। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला था। जैन धर्म का दो संप्रदायों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। महावीर के अनुयायियों को निर्गत के रूप में जाना जाता है। महावीर के जो मुख्य शिष्य को गंधर कहा जाता था। महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन पूर्व नामक पुस्तक में है। 30 वर्षों तक अपने मत का विचार करने के पश्चात 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की अवस्था में बिहार के पावापुरी में मल्ल राजा सुस्तीपाल के राजप्रसाद के महावीर स्वामी को निर्वाण आने के शरीर त्याग हुआ और जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं। तो दोस्त, इस वीडियो में हमने महाजनपद और जैनिज्म के बारे में बात किया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं।